बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। 10th क्लास आज 2025 में जो फर्स्ट एनुअल एग्ज़ाम्स हो रहे हैं इसमें आपका फ़िज़िक्स का पेपर था। फ़िज़िक्स के पेपर में जो MCQs आए थे, आज की वीडियो में हम उन MCQs का सॉल्यूशन देखेंगे। मज़ीद वीडियोस के लिए आप हमारा चैनल सब्सक्राइब करें ताकि आपको तमाम वीडियोस बर वक्त मिलती रहें। अब फर्स्ट MCQs जो आपके पेपर में आया था उसकी स्टेटमेंट क्या थी? रिस्टोरिंग फोर्स दैट काजेज द पेंडुलम टू अंडरगो SHM इज इक्वल टू कि रिस्टोरिंग फोर्स जो एक पेंडुलम में सिंपल हार्मोनिक मोशन की वजह बनती है वो किसके इक्वल होती है? mg सीकेंट थीटा, mg कॉस थीटा, mg साइन थीटा या mg टेन थीटा के। तो इसमें ऑप्शन सी करेक्ट है, mg साइन थीटा। Second MCQs, multiple reflection of sound that cannot be distinguished from original sound are called echoes, absorptions, reverberations और noise। तो इसमें C ऑप्शन है reverberations। Third MCQs है total internal reflection occurs when। total internal reflection कब होती है? जब angle of incidence और क्रिटिकल एंगल के दरमियान क्या रिलेशन हो, ग्रेटर देन, लेस देन, इक्वल टू या इक्वल टू 1/2। तो इनमें जो ऑप्शन है ए वो करेक्ट है, एंगल ऑफ इंसिडेंस हमेशा एंगल ऑफ क्रिटिकल एंगल से ज्यादा होना चाहिए। फोर्थ एमसीक्यूज, कैपेसिटेंस C इज, हमारे पास फार्मूला होता है Q इक्वल टू CV, तो उस फार्मूले से C इक्वल आता है Q/V के, तो इसका ए ऑप्शन करेक्ट है। MCQs नंबर 5 है इफ कॉस्ट ऑफ 1 यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिसिटी इज Rs10 देन कॉस्ट ऑफ यूजिंग अ 50 वाट बल्ब फॉर 240 आवर्स इज। अब ये न्यूमेरिकल है, इस न्यूमेरिकल को अगर आप सॉल्व करें तो इसका जो ऑप्शन है ए वो करेक्ट है, 120 रुपीज। नेक्स्ट MCQs नंबर 6 है 1 ohm resistor in 20 seconds consuming 2 ampere current will require। एक रेजिस्टर R की वैल्यू बताई गई है, T की वैल्यू बताई गई है और A की वैल्यू बताई गई है। विल रिक्वायर, अब यहाँ पे क्वांटिटी नहीं बताई गई कि क्या फाइंड करनी है, वो आपको कैसे पता चलेगा? इनके यूनिट से। यूनिट क्या है? जॉल पर सेकंड। जॉल एनर्जी का यूनिट होता है और सेकंड टाइम का, यानी कि एनर्जी डिवाइडेड बाय टाइम, वो आपने कैलकुलेट करना है। तो इसको कैलकुलेट करते हुए जो आपका आंसर आता है वो 80 जॉल पर सेकंड आएगा। डी ऑप्शन करेक्ट है। नेक्स्ट MCQs नंबर 7 है if a step up transformer then turn ratio, if in a step up transformer the turn ratio is 20 then, अगर टर्न रेशो 20 हो स्टेप अप ट्रांसफार्मर में, तो इनमें से कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा? तो इसमें डी ऑप्शन करेक्ट होगा, NS इक्वल टू 20 NP। 8 MCQs है द गिवन बूलियन इक्वेशन वेरीफाइज डैश गेट A प्लस B बार इक्वल टू X। जो बूलियन इक्वेशन है, ये इक्वेशन दी गई है x इक्वल टू A प्लस B बार, ये किस गेट को रिप्रेजेंट कर रही है? तो A प्लस B और गेट के लिए होता है, जब इसके ऊपर बार लग जाए तो ये नॉर गेट आता है। डी ऑप्शन करेक्ट है। नेक्स्ट MCQs नंबर 9 है द मोस्ट सुटेबल मीन्स ऑफ लॉन्ग डिस्टेंस ट्रांसमिशन इन स्पेस इज। स्पेस में लॉन्ग डिस्टेंस ट्रांसमिशन के लिए कौन सा मीडियम यूज किया जाता है? बेसिकली कौन सा ट्रांसमिशन यूज की जाती है? तो रेडियो वेव्स ट्रांसमिशन के लिए यूज किया जाता है, रेडियो वेव्स हैं लॉन्ग डिस्टेंस, ये आपने याद रखना है। नेक्स्ट 10 नंबर MCQs, हाफ लाइफ ऑफ ए रेडियो एक्टिव एलिमेंट इज 10 मिनट, आफ्टर 30 मिनट हाउ मच सैंपल विल बी लेफ्ट। रेडियो एक्टिव एलिमेंट का जो हाफ लाइफ है वो 10 मिनट है, तो 30 मिनट के बाद कितना सैंपल लेफ्ट कर जाएगा? तो इसका ऑप्शन सी है, 1/8। उसके बाद 11 नंबर MCQs है SI यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक पोटेंशियल इज। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल का SI यूनिट, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल V इक्वल टू W/Q होता है, तो W का यूनिट जॉल और Q का यूनिट कूलम, तो जॉल पर कूलम। बी ऑप्शन करेक्ट है। नेक्स्ट MCQs नंबर 12 है इफ DC सोर्स ऑफ 80 वोल्ट इज कनेक्टेड टू प्राइमरी कॉइल ऑफ ए ट्रांसफार्मर विद NP इक्वल टू 20, NS इक्वल टू 5, देन VS इज इक्वल टू, DC सोर्स है 80 वोल्ट का, यानी कि वोल्टेज गिवन है, NP और NS गिवन है, ठीक है, और ये DC सोर्स है और ट्रांसफार्मर की बात की जा रही है। तो इस केस में जो VS है वो 0 होगी, क्योंकि ट्रांसफार्मर DC सोर्स पे काम नहीं करता, AC सोर्स पे काम करता है। तो यहाँ तक हमारे आज के पेपर के MCQs थे। मजीद किसी भी पेपर के MCQs देखने के लिए या पाकिस्तान के अंदर पढ़ाई जाने वाली तमाम बुक्स की एक्सरसाइज के सॉल्यूशंस देखने के लिए, पास्ट पेपर्स देखने के लिए या प्रैक्टिकल बेस्ड असेसमेंट के लिए आप हमारे चैनल विजिट करें। यहाँ पर आपको काफ़ी अच्छी वीडियोज़ मिलेंगी। थैंक यू।